उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गन्ना किसानों से जुड़ा मुद्दा गरमाने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने अब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने गन्ने का रेट 400 रुपए प्रति क्विंटल तक करने की मांग की है। वरुण गांधी ने अपनी चिट्ठी में यूपी सरकार का आभार जताया कि आने वाले सत्र में गन्ने का रेट 350 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, लेकिन साथ ही वरुण गांधी ने यह भी कहा कि इस पर फिर से विचार कर सरकार को 50 रुपए अपनी ओर से जोड़ कर देना चाहिए। वरुण गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि पिछले 4 साल में गन्ने की लागत काफी बढ़ गई है, लेकिन पिछले 4 सत्रों में सिर्फ 10 रुपए प्रति क्विंटल तक दाम बढ़ा। साथ ही बीजेपी सांसद ने कहा कि गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय बनी हुई है, गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो कर्ज में डूबे हैं। इसी के साथ बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने लिखा कि गन्ने की बढ़ती लागत, महंगाई दर को देखते हुए गन्ने का मूल्य कम से कम 400 रुपए प्रति क्विंटल किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि वरुण गांधी की ये चिट्ठी तब सामने आई जब सोमवार को ही देश में किसानों द्वारा भारत बंद बुलाया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने भारत बंद बुलाया है, जिसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखा जा रहा है। किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद और विपक्षी राजनीतिक दलों के द्वारा भारत बंद को दिए जा रहे समर्थन पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल से कुछ गिने चुने लोग किसानों को गुमराह कर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ऐसे विपक्षी राजनीतिक दल किसानों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देश के बड़ी संख्या में किसान केंद्र सरकार की नीतियों के साथ हैं और वो इन राजनीतिक दलों के बहकावे में नहीं आ रहे। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जो किसान नेता 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कर रहे हैं, वो शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा, मंडियां बंद हो जाएंगी और उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा, लेकिन हकीकत इससे उलट है। नकवी ने कहा कि विपक्षी राजनीतिक दलों की राजनीतिक जमीन बंजर हो चुकी है और अब वो किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी बंजर पड़ी जमीन को सींचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी राजनीतिक दलों को इसमें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि मोदी सरकार ने देश में बड़ी संख्या में किसानों को लेकर जो योजनाएं चलाई हैं, उनका सीधा फायदा देश के किसानों को मिल रहा है। इसी वजह से गिने चुने किसानों को छोड़कर बड़ी संख्या में किसान मोदी सरकार के साथ हैं। गौरतलब है कि 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसान संगठन पिछले करीब 11 महीने से दिल्ली से सटी सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग यही है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। हालांकि केंद्र सरकार और किसानों के बीच पिछले साल दिसंबर और इस साल के जनवरी महीने के दौरान 1 दर्जन बार बातचीत हुई, बैठकें हुई, लेकिन कोई बात नहीं बनी। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के भारत बंद का अच्छा खासा असर देखने को मिला। दिल्ली NCR में भी भारत बंद के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुरक्षा के मद्देनजर सुबह से ही वाहनों की चेकिंग होती रही, जिसके कारण कई रास्तों पर जाम लग गया। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हो गई। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर कहा है कि ये दुख की बात है कि शहीद भगत सिंह के जन्मदिवस पर किसानों को भारत बंद का आह्वान करना पड़ा। अगर आजाद भारत में भी किसानों की नहीं सुनी जाएगी तो फिर कहां सुनी जाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द किसानों की मांगे मान ली जाएं। 1 साल हो गया लगभग किसानों को अपनी मांगों को मनवाने के लिए। ये तो आज़ाद भारत है। आज़ाद भारत में भी अगर किसानों की नहीं सुनी जाएगी तो फिर कहाँ सुनी जाएगी। उनकी जितनी भी मांगे हैं सब जायज़ हैं। शुरू से हम उनकी मांगों के पक्ष में रहे हैं और मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द उनकी मांगे माने, ताकि किसान अपने अपने घर जाएं और अपना काम पे लगें। गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर से किसानों का आंदोलन जारी है। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार किसानों से बात नहीं करती, उनकी मांगों को नहीं मानती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।